दोस्तों, हमारे बीच ऐसे ढेर सारे आविष्कार हैं जिनके कारण इतिहास बदल गया। बहुत कम संसाधनों के बावजूद भी बहुत से वैज्ञानिकों ने हार नहीं माना और कोई ऐसी चीज खोज डाली जिसने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान कर दी। हालांकि कई ऐसे आविष्कार भी हैं जिनके कारण ही वैज्ञानिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी उनकी अपनी ही खोज के चलते वो खुद मारे गए। दोस्तों, 19वीं सदी में वैज्ञानिक विलियम बुल्क ने प्रिंटिंग मशीन की खोज की। ये वेब रोटरी प्रिंटिंग प्रेस कहलाती थी, जिसमें घंटे भर के भीतर औसत अखबार की 30,000 प्रतियां निकाली जा सकती थी। हालांकि ऐसी ही एक मशीन में किसी समस्या को ठीक करते हुए विलियम का पैर उसमें जा फंसा। पैर को निकाला गया, लेकिन गैंग्रीन फैलने के कारण बहुत दर्दनाक हालत में वैज्ञानिक की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, साल 1910 में एक फ्रेंच विमान चालक कर्नल लॉरेंस ने पायलटों की सेफ्टी के लिए पैराशूट बनाने के लिए एक बड़ा इनाम रखा। उस दौरान विमान चालक होना काफी खतरनाक था और हादसे के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। यही देखते हुए कर्नल ने ये चैलेंज रखा, जिसे फ्रेंच रेचल्ट नाम के एक शख्स ने स्वीकार कर लिया और पैराशूट पर काम शुरू किया। 2 साल बाद फ्रेंच ने अपने ही पैराशूट से आईफिल टावर से छलांग लगाई और मारे गए। असल में पैराशूट पूरा नहीं खुल सका था। बाद में इसी आविष्कार पर ज्यादा काम हुआ और पैराशूट बना। तो वहीं दोस्तों, रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बोगदानोव अपने समय की जानी मानी हस्ती थे। साल 1920 में उन्होंने खुद को युवा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रयोग शुरू किया। यहाँ तक कि वो 11 बार एक जवान आदमी का खून अपने भीतर डालने में कामयाब भी हो गए। लेकिन ये काम उन पर भारी पड़ गया। जिस युवा लड़के का खून वैज्ञानिक ने खुद में डाला था, उसे भयंकर मलेरिया हुआ था। इससे वैज्ञानिक भी मलेरिया का शिकार होकर मारा गया। इसी तरह दोस्तों, कार और प्लेन से मिलता जुलता वाहन तैयार करने की कोशिश में एक बेहद प्रतिभाशाली युवा हेनरी स्लोनिस्की की जान चली गई। ये 70 के दशक की बात है, जब हेनरी कार प्लेन हाइब्रिड पर काम कर रहे थे। फोर्ड पिंटो कार के साथ सेस्ना स्काई मास्टर प्लेन के हिस्से को मिलाकर एक नया मॉडल भी बनाया गया, जो जमीन के साथ हवा में भी उड़ सके। हालांकि टेस्ट ड्राइव के दौरान प्लेन नुमा कार का दाया पंख मुड़ गया और वो जमीन से जा टकराया। तुरंत ही वैज्ञानिक की मौत हो गई, जो खुद अपना विमान उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों, लुइस अलेक्जेंडर स्लोटिन को अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक माना जाता रहा। साल 1910 में कनाडा में जन्मे लुइस ने मैनहट्टन में एटम बम तैयार करने का काम किया। अपनी लैब में वो प्लूटोनियम और यूरेनियम की क्रिटिकल मास वैल्यू समझने की प्रक्रिया में थे। इसी चरण के दौरान लैब में विस्फोट हुआ। इसमें अपने सहकर्मियों को बचाने की कोशिश में लुइस सामने आ गए और रेडिएशन से उनका सीधा संपर्क हुआ। बाद में 2 हफ्ते बाद इसी रेडिएशन के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं दोस्तों, ब्रिटिश वैज्ञानिक और जहाज मालिक हेनरी वेंस्टली ने लगातार समुद्री चट्टानों से टकराकर डूबे रहे या खो रहे जहाजों को लेकर परेशान थे। उन्होंने जहाजों की दुर्घटना को कम करने के लिए लाइट हाउस बनाने का फैसला किया। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद ऐसा एक लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया। ये इतना मजबूत और विशाल था कि एक के बाद एक 5 सालों तक ये समुद्री तूफानों के आगे खड़ा रहा। उस दौरान जहाजों की दुर्घटना भी एकदम कम हो गई। हेनरी को अपने आविष्कार पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ये सबसे बड़े तूफान में भी अपने लाइट हाउस में रहेंगे। साल 1703 में ब्रिटेन में ग्रेट स्टॉर्म आया। तब हेनरी लाइट हाउस में ही थे। वे समुद्र में खो गए और कभी उनकी लाश भी नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।